औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो किताब लेकर आएंगे वो है तारीख़ याकूबी। सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियोस में आपको हवाला दिया वो हवाला था जी आपको मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का, जिसके अंदर हज़रत उमर हज़रत फ़ातिमा के घर आग लेकर जाते हैं और धमकियाँ देते हैं, और उनको धमकियों देकर भेजने वाली शख्सियत कौन है? वो हज़रत अबू बकर है, आपके पहले खलीफा। तो उसके बाद हमने एक और अक़दुल फ़रीद का हवाला पेश किया, जिसके अंदर अबू बकर ने खुद कहा कि हज़रत फ़ातिमा के घर को आग लगाओ अगर वहाँ पर ये बंदे प्लानिंग कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। ठीक है जी। इसके बाद ये अयाम अबी बकर आ गया जी, तारीख़ याकूबी में इसका तर्जुमा हम पढ़कर बताते हैं जी आपको, और ये इसका नंबर सफ़ा नंबर है 8-6। बाद विसाल नबी करीम मुनाफ़िकीन का हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा से सलूक। हज़रत अबू बकर उमर को इत्तला मिली कि अंसार और महाजरीन की एक जमात हज़रत अली के साथ हज़रत फ़ातिमा दुख्तर रसूल के घर में इकट्ठी हुई है, तो वो एक जमात के साथ आए। उन्होंने घर पर हमला कर दिया। हज़रत अली तलवार लिए बाहर निकले तो उमर आपसे मिले। उमर ने आपके मुकाबले में आया, आपकी तलवार तोड़ दी और लोग घर में दाखिल हो गए, और हज़रत फ़ातिमा बाहर निकली। कहने लगी, खुदा की कसम तुम ज़रूर बाहर निकले होगे या मैं अपने बाल नंगे कर दूंगी, अल्लाह के हजूर चलाऊंगी। बस वो बाहर निकल गए। ये जी तारीख़ याकूबी का हवाला, जिसके अंदर हज़रत फ़ातिमा ने उमर को ये धमकी देकर घर से बाहर निकाला कि अब तुम घर से बाहर निकलते हो कि मैं अपने सर के बाल खोल दूँ और अल्लाह के हजूर चिल्लाऊँ। फिर वो डर के बाहर निकल गया है उमर। आप लोगों की तो ये भी हदीसें हैं। अब आप लोग कहेंगे जी हज़रत अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? आप लोगों ने नकल ही नहीं की। शिया किताबों में जाए आपको मिल जाएगी। शिया किताबों में हज़रत अली ने हज़रत उमर के साथ इतनी जंग की है कि वो दौड़ गए हैं। आप लोग शिया किताबें तो पढ़कर अपने आप को हुज्जत तो बनाते नहीं हो। आप लोगों को ये आपकी अपनी किताब, जिसके अंदर आपने छोटे छोटे टुकड़े नकल किए हुए, पूरा तो वाक़या नकल करना नहीं होता आपने। तो ये आप लोगों का वतीरा है, साबका वतीरा है कि आप लोग पर्देबाजी, पर्दे डालना, ये आप लोगों का पुराना काम है। तो ये आपकी तारीख़ याकूबी में भी है जी वाक़या पूरा, कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने तो धमकी दे दी थी कि बाल मैं नंगे कर दूँगी, अल्लाह के हजूर चलाऊँगी, और फिर वो डर कर बाहर निकल गया है। वो डरा क्यों है? और हज़रत अली के साथ उसकी हाथापाई भी हुई है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते हैं ये शिया आकर तो झूठ बोलते हैं जी, ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ। तो आपकी तो तारीख़ की किताबों में भी ये वाक़यात मौजूद है, हदीस की किताबों में भी ये वाक़यात मौजूद है। इसके साबका वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अक़दुल फ़रीद की और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सही सनद की हदीसें हम लेकर आए हैं कि आप लोगों की किताबों में तो साफ़ लिखा है कि उमर ने हज़रत फ़ातिमा के घर पर हमला किया। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार ये तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। भाई आप ना माने, हम तो मानते हैं ना। आपके मानने ना मानने से क्या है? आप लोग तो ज़ालिमों को रज़ी अल्लाह भी मानते हो। एक पूरी उसकी कहानी गढ़ी हुई है आप लोगों ने कि जी वो शियों ने कत्ल किया, और खुशियाँ आपको चढ़ी होती है मुहर्रमों के अंदर। खैर हमारा ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये क्लियर बता दें कि ये वाक़यात आपकी किताबों में मौजूद है। हज़रत अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? हज़रत अली ने यहाँ पर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत अली बाहर निकले, उमर से मिले, मुकाबला किया और आपकी तलवार तोड़ दी। हज़रत अली ने तो तलवार निकाली थी, आप लोगों की किताब में लिखा है। अगर आप लोगों में शर्म गैरत नाम की चीज़ है ना, तो अपने उलमा के मुंह में जूता मारे और उसे कहे कि भाई ये तारीख़ याकूबी में ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा, ये उनसे क्यों छुपाया गया? आप लोगों में तो इतनी गैरत नहीं है कि आप लोग उनसे पूछ सकें, क्योंकि आप लोगों ने उनसे पूछना नहीं, क्योंकि आपकी नस्लों के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ शामिल हो चुका है। ये कहानी करारी बंद कर दे, हम भी मानते, आप कोई भी नहीं मानते। उनके कातलों को भी मानते हैं। दीन तो आपने उनसे लिया नहीं है, आपने क्या मानना है अहले बैत को? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।